और हमारी रणनीति जो है, हमारी बीटीसी से लेकर प्रधान से लेकर जिला पंचायत से लेकर विधायक से लेकर एमपी तक रहेगी हमारी। और हम जो है आने वाले 2027 में कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 200 सीटों पर से चुनाव पे हम कम से कम 100 से भी पार कर देंगे। से पूछे ना, आधे से ज़्यादा खानदान तो उनका बीजेपी में है जी। सारा तो उनका जितना भी टिकट डिक्लेयर होते हैं वो नागपुर से डिक्लेयर होते हैं समाजवादी पार्टी के, और हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं बीजेपी की बेटी मसल में जो है वो समाजवादी साथ लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़ रहा है हमारी पार्टी से। आप देखिए कितने हिंदू जुड़ चुके हैं, कितने एससी समाज के लोग जुड़ रहे हैं, हमारे एससी एसटी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इंशाल्लाह हम जो है 2027 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सारी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। और आज हम मौजूद हैं ज़िला अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट पर। हमने आपको यहाँ का सर्वे कई बार दिखाया और यहाँ पर एक नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने उनका यहाँ पर स्वागत हुआ है। कई लोगों ने उनको बुलाया और उनके हाथ पर पार्टी भी ज्वाइन की, AIMIM ज्वाइन की है, उसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, विधानसभा अध्यक्ष जी आप नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आपकी क्या तैयारियां रहेंगी खास करके 2027 को लेकर? लेकिन उससे पहले पंचायती चुनाव भी होने हो सकते हैं, तो उस पर क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूं और अपनी पार्टी के जो हमारे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कार्यकर्ता हैं और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं और जो हमसे जुड़े हैं 1 करोड़ 10 लाख जो हमसे जुड़े हैं और जो जुड़ने को जा रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारी रणनीति जो है, हमारी बीटीसी से लेकर प्रधान से लेकर जिला पंचायत से लेकर विधायक से लेकर एमपी तक रहेगी हमारी। और हम जो है आने वाले 2027 में कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 200 सीटों पर से चुनाव पे हम कम से कम 100 से भी पार कर देंगे हम। अच्छा। लेकिन पिछले में 100 में लड़ा तो एक भी नहीं आई थी। वो पिछले मेरे थोड़ा सा हमने हमारे जो थे कार्यकर्ता वो कुछ लोग कहने लगे कि समाजवादी की सरकार और गठबंधन की सरकार बन रही है, आप थोड़ा सा सिले हो जाओ। तो हमने अपने भाई लोगों की उलमाओं की बात मानी और थोड़े से सिले हुए। हमने उन्हें मौका देकर देख लिया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार नहीं, हमने 4 बार मौका देकर देख लिया। वो तब भी कह रहे हैं सरकार समाजवादी की बनेगी, बीजेपी को और कोई हरा सकता तो सपा कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, सब तोते उड़ चुके हैं। हवाई जो है ऐसे तो होता है जैसे टायर फट गया, पिंचर हवा निकल गई समाजवादी की जी। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। तो मोहम्मद आसिफ साहब, आप भी MIM से जुड़े हुए हैं, लेकिन MIM को तो बीजेपी की बी टीम कहते हैं सर। देखिए, बीजेपी समझाएंगे आप बीजेपी की बी टीम जो कह रहे हैं ये तो आज मैं थोड़ी कह रहा, आप नहीं कह रहे, पब्लिक कह रही है। तो समाजवादी वालों से पूछे ना, आधे से ज़्यादा खानदान तो उनका बीजेपी में है जी। सारा तो उनका जितना भी टिकट डिक्लेयर होते हैं वो नागपुर से डिक्लेयर होते हैं समाजवादी पार्टी के, और हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं बीजेपी की बेटी मसल में जो है वो समाजवादी है, उन्हीं का रिश्ता है उनसे। अच्छा, आपके प्रदेश अध्यक्ष होकर साहब विवादित बयान दे देते हैं। देखिए, हम बयान दे देते हैं कभी कुछ, इन बयानों से क्या होगा? देखिए, हम कोई बयान करते हैं तो हमारा विवादित लगता है, वो हम मुसलमानों को मारें काटें, हमारी इज्जतें लूटें और कोई हमारी भी बहू बेटी की इज्जत लूटेगा तो वो विवादित बयान नहीं होने का। हम अपनी हक की बात करते हैं, वो विवादित हो जाता है। अच्छा, लेकिन फिर भी मुसलमान तो 80 से 90% समाजवादी से जुड़ा होता है, उसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए, इंशाल्लाह जब तक जुड़ा हुआ था। अब आने वाला वक्त 2027 में MIM पार्टी का है और इंशाल्लाह 2027 में हम 100 से ज़्यादा विधायक असेंबली में पहुंचाएंगे और विधानसभा में जो मुसलमानों की हक की आवाज़ है, हिस्सेदारी की बात है, वो उठाएंगे। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है कि सरकारी बना ले अपनी? इंशाल्लाह आपकी दुआ रही और सबने साथ दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों ने हमारा साथ दिया, तो इंशाल्लाह सरकार भी बनाएंगे। हाँ जी मुत्तलिब साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया चुनाव आप लोगों का। तैयारी कर रहे हैं आप? जी, मैं 20 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, और देखिए आज छुन्नन साहब का विधानसभा अध्यक्ष हमारे बने हैं। इनका काम देखिए आप, जो आगे को ये काम संभालेंगे। अच्छा, और मैं जानता हूँ ऐसा स्वागत तो किसी विधायक का भी नहीं हुआ विपक्षी का, जैसा आज हमारे छुन्नन भाई का शाहपुर कला के लोगों ने और सम्मल अड्डे वालों ने और लाल बाग वालों ने स्वागत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं देता हूँ उन लोगों को। आपका क्या नाम है? साजिब सलमानी। साजिब सलमानी। अच्छा, शाजिब सलमानी साहब, आपको क्या पसंद आ गया वैसे साहब में ऐसा जो साहब आप भी एमआईएम के पीछे? वैसे साहब मुसलमानों का हक की बात करते हैं, ये चीज़ सबको पसंद है। मुझे क्या है, 1 करोड़ 10 लाख लगभग कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनको उनकी वैसे साहब के हक की बात करने का ये अंदाज बहुत पसंद आया। हाँ, तो यही तो बात है। कमाल अख्तर साहब ने फिर क्या गलत कहा था? उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी वाले हिंदू हिंदू करते हैं, वैसे मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, दोनों एक ही है। लेकिन देश तो सेकुलर है, सेकुलर। वो तो उन्होंने दूसरे उसमें कह दिया, हमारे शौकत साहब ने जो उन्होंने हमारे बैरिस्टर साहब पे इल्जाम लगाया, शौकत साहब पे इल्जाम लगाया, तो उन्होंने भी कह दिया। अच्छा, हम सबकी बात करते हैं, वैसे साहब सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़ रहा है हमारी पार्टी से। आप देखिए कितने हिंदू जुड़ चुके हैं, कितने एससी समाज के लोग जुड़ रहे हैं, हमारे SC ST के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इंशाल्लाह हम जो है 2027 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। अच्छा, मोहम्मद आसिम साहब। मैं MIM का यूथ का पश्चिम उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। अच्छा, महासचिव है आप। तो आसिम साहब ये बताइए, फिर कुछ 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन कह रहे हैं बोले पिछली बार 100 सीटों पर मामला खराब करा था, अब 200 सीटों पर मामला खराब। देखिए, पैसे ज़्यादा आ गए बोले। और पार्टियां चुनाव लड़ती हैं हाँ, तो वो मामला भी तो खराब करती हैं। अच्छा। अगर ओवैसी साहब मामला खराब कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता? पूरे प्रदेश में हजारों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं जी। सिर्फ और सिर्फ इल्जाम की नज़र से किसे देखा जाता? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को। तो संविधान ने सभी पार्टियों को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। इंशाल्लाह वैसे ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा। 200 लड़ें या उससे ज़्यादा लड़ें, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा तब क्लियर हो जाएगा।